हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो है इस बारे में कि नासा ने 30,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगाए थे अपने मून मिशन के लिए। उसमें से उसने सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट किया है और उसमें से एक इंडियन है जिनका नाम है अनिल मेनन। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों कि वो भारत से हैं। यह बात जानकर पाकिस्तानी पब्लिक अपना क्या रिएक्शन दे रही है उस पर हमारा ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। जय हिंद। प्रोग्राम का सवाल ये है कि नासा ने मून मिशन के लिए 30,000 एप्लीकेशन फाइल हुई थी, जिसमें उन्होंने 10 लोगों को सिलेक्ट किया है और जिसमें एक अनिल मेमन को ऐड किया गया है, जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने भी ये रिसेंटली खबर देखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा कि नासा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाने के लिए ना दुनिया के कह लो कि हर स्टूडेंट की तो नहीं कह सकते आप, दुनिया का हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसकी एक ख्वाहिश होती है। और इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए आप पर्सनली नहीं वहाँ पर अप्लाई करते, आपकी कंट्री उनको अप्रोच करती है, फिर जाकर आपकी बारी आती है। तो इंडिया की मैं अगर बात करूँ तो इंडिया में इस वक्त टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आईटी सेक्टर के, वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी कह लें कि सुपरवाइज्ड हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर। और जो अनिल मेमन वाली जो न्यूज़ आई है वो मैंने भी देखी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। द गाइज आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क और इसके लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचना और इस तरह अप्रोच करना उनका अनिल मेमन को, तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जिस तरह वो अब वर्ल्ड वाइड एक जनरेशन है, नासा पूरी दुनिया जानती है नासा। और नासा कह लें कि अगर आप स्पेस एजेंसीज में किसी एजेंसी का नाम लें तो नासा सबसे पहले नंबर पर आता है, और नासा के बगैर कोई स्पेस एजेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती आई गेस। मैं बस ये देखता हूँ कि मोस्टली इंडियन के लिए तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को प्राउड फील करना चाहिए इस बात पे, क्योंकि इसकी पीछे वजह ये है कि मतलब इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ये जो है ये बहुत ज़्यादा पीक पे है। अगर आप देखें, अगर आप आईटी में जाके देखें, अगर आप इंडियन डॉक्टर्स को देखें तो पूरी वर्ल्ड में ये फेमस है। जो मतलब जितने बड़े बड़े पोस्ट है, आप अगर गूगल को देखिए, गूगल का सीईओ जो है उसका ताल्लुक भी इंडिया से है। अब आप ट्विटर के बारे में ज़रा जानिए तो उसका भी इन सारों का ताल्लुक इंडिया से होता है। तो इन लोगों के लिए बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी खुशी की बात है उन लोगों के लिए। तो मैं तो यही देखता हूँ कि मतलब सॉरी कट गया, कोई नहीं, काट एडिट हो लेंगे, जाएगा, ओके। एडिट हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। और मोस्टली एशिया से ये भी मेरे ख्याल में फर्स्ट बंदा होगा जो कि इंडियन है ना, वो सेलेक्ट हुआ और वो इतनी बड़ी कंपनी में, नासा इतना जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेलेक्ट हुआ। तो प्राउड फील करना चाहिए उन लोगों को। अगर मैं इसको अपने मेरा पर्सपेक्टिव इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से कि इंडिया अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रमोट कर रहा है। उनके जो साइंटिस्ट थे, जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस अपनी साइंटिफिक जो साइंस की फील्ड थी उसको इंडिया में हर स्कूल में इम्पोज किया। इधर से केजरीवाल, उनके 20 ईयर स्कूल प्लान देखें आप, उन्होंने अपनी एजुकेशन को इतना ऊपर कर लिया कि अब आप दुनिया के नासा के, मेरे ख्याल से आप जिस फील्ड ऑर्गेनाइजेशन को उठाएं उसका सीईओ आपको इंडियन मिलेगा। हम यहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, पर हमें ओरिजिनली देखना चाहिए कि हमारा कसूर क्या है। कंप्लेन किस बात पे कर सकते हैं? कंप्लेन हम करेंगे कि जी इंडिया को सपोर्ट करता है वर्ल्ड, पर ये नहीं कि वो मेरिट पे नहीं आते, वो मेरिट पे आते हैं। हम लोग गलत है। हमारी आप आम आवाम से ज़्यादा पूछेंगे कि इंडिया को एज अ एंटी मुस्लिम सपोर्ट होता है, इस तरह की चीज़ है, जबकि वो मेरिट पे है। अच्छा, हम मेरिट से तो दूर फिर हैं। हम कंप्लेन किस बात की कर रहे हैं? हम कंप्लेन कर रहे हैं अपनी जहालत की, अच्छा, क्योंकि हम उनसे मुकाबला कर नहीं सकते, ना करना चाहते। हमारी गवर्नमेंट ने आज तक मेरे ख्याल से कोई सरकारी स्कूल मैंने ऐसा नहीं देखा जो अपग्रेड हुआ हो। अच्छा। इंडिया में मेरे ख्याल से हंड्रेड ऑफ स्कूल सिर्फ दिल्ली की स्टेट में अपग्रेड हुए, और ऐसे हुए हैं कि एक डीसी एसपी के बेटे भी और एक किसान का बेटा भी एक स्कूल में पढ़ रहा है। जब एजुकेशन लेवल इस तरह होगा तब आपको 20 सालों में उसका समर मिलता है। तो इट मीन्स कि भारत की एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में बहुत अच्छी जा रही है, मेरे दैट्स ख्याल वाई इस तरह के लेजेंड्स जो है वो निकलते हैं इंडिया से। मेरे ख्याल से इंडिया का सिस्टम इस टाइम बेस्ट है और उसको हमें कॉपी करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सिस्टम में तो हमने आज तक हमें क्या मिला, एक्सट्रीमिज्म यही मिली। और एक्सट्रीमिज्म ये नहीं कि आपको मजहबी होना बुरी बात नहीं होती, बात होती है कि आपको पता तो वो मजहब का, हमें किसी ने समझाया नहीं। आप हमारे मौलवी क्यों नहीं साइंस पढ़ते। अच्छा सर,
मज़हब को, सब चीज़ों को, रस्म व रिवाज को, सबको एक साइड पर रखकर अगर आज पाकिस्तान भारत एक होता तो आप क्या सिचुएशन देखते? हमारी प्रोग्रेस इस टाइम बहुत ज़्यादा होती और तकरीबन मेरे ख्याल से हमारा कल्चरल और सोशल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर होता है आज के पाकिस्तान से। और ये डिफरेंस फील कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ में, किस किस फील्ड में बेहतरी नज़र आती है? आर्ट्स में हमारी बेहतरी होती है, आर्ट्स की फील्ड है, साइंटिफिक फील्ड है, टेक्नोलॉजी की फील्ड है, आईटी की फील्ड है। तकरीबन हमारे मेरे ख्याल से हमारी सोशल साइंसेज बेहतर होती, हमारी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल इंटरनेशनल वाइज सही होते। हम अपने मेरिट्स को कभी दिखा ही नहीं सके, डीमेरिट्स हमारे वो इंडिया दिखाता है, वो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल है कि वो हमें गंदा कर दे। तो अच्छा सर, अब देखिए जिस तरह भारत काम कर रहा है, और आए दिन हम देखते हैं, चाहे वो कमला हारिस है, वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, नासा में अनिल सर काम कर रहे हैं, और तो और हम देखते हैं गूगल में सुंदर पिचाई सीईओ अच्छी लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, और तो और अब ट्विटर के जो सीईओ हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। यानी कि आप इसके पीछे क्या फैक्टर्स नजर आते हैं कि भारत आज के डेट में इतना सक्सेसफुल होता जा रहा है, उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता जा रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में भारत की जो पोजीशन है वो और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता आपको नजर आ रहा है या बढ़ चुका है? मेरे उसका इन्फ्लुएंस अभी और बढ़ेगा, क्योंकि उस उधर इलिटरेसी रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। उधर कम पढ़े लिखे जिनके जिनको पढ़ाई नहीं मिली वो ज़्यादा है, पर उनका सिस्टम उनको आहिस्ता आहिस्ता तलीम की तरफ ला रहा है। तो जिस भी माशरे की तलीम मिल जाएगी वो ऊपर ही जाएगा। अभी उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। हम कह सकते हैं जी यूके, अमेरिका, इनके 96% लिटरेसी रेट हो गए, पर इंडिया का तो अभी 50% भी नहीं। तकरीबन मेरे ख्याल से कम भी होगा, तो बहुत तरक्की उन्होंने करनी है। ओरिजिनल लिस्ट है वो एशियन टाइगर है और वर्ल्ड टाइगर के कंटेंडर है। और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो लीडिंग रोल प्ले करने लग जाएंगे, जैसे चाइना जैसी कंट्रीज हैं और इस तरह? इसके लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम चाइना से मुकाबला करेंगे तो वो कंटिन्यूस एक प्रोग्रेशन में रह रहे हैं, वो प्रोग्रेस करी जा रहे हैं। पर इंडिया को सिर्फ अपनी मार्केट का फायदा है वर्ल्ड में, कि 150 करोड़ बंदे हों तो आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, ये उनकी एक एज है। बाकी अगर उनको अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देर इज़ अ लॉट ऑफ एप्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इंडियंस बैठे हुए हैं। सीईओ देख लें ट्विटर का, अगर पराग अग्रवाल रिसेंटली आया है। उसके बाद आपको शायद पता हो कि आईएमएफ की जो सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी है वहाँ पर भी गीता इंडियन एक लड़की है, उसे हायर किया गया है। उसके बाद गूगल का सीईओ, गूगल से तो दुनिया के हर इंसान का लिंक है ना, वहाँ पर भी इंडियन। इस सब के पीछे जो बेस है ना वो है वहाँ की एक तो टेक्नोलॉजी, जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, उसको मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ा इसका क्रेडिट जाता है इंडिया की गवर्नमेंट को। वहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि उनकी इकोनॉमी का एक स्पेसिफिक बजट है जो वो अपनी एजुकेशन पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर खर्च करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। और उनके स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें हर चीज़ उनकी अप्रोच में है और वो लोग इस चीज़ को कैरी कर पा रहे हैं। बट जबकि मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में एक तो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के साथ सीरियस नहीं है। हम इतने सालों से एक तो अपना सिलेबस नहीं सेम कर पाए, और हायर एजुकेशन में बात करूँ तो पाकिस्तान में अब मिडिल क्लास बंदे तो अफोर्ड ही नहीं ना कर सकते। और इंडिया पर ये चीज़ नहीं है कि वहाँ पर एक तो एजुकेशन लेवल उनका बहुत अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन है, और एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें ज़्यादातर काम प्रैक्टिकली होता है। तो इस वजह से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी स्किलफुल हैं, और वो इसी वजह से ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और उनका टेक्निकली ज़्यादा इंटरेस्ट है उस चीज़ में। दैट्स वाई भारत ग्रो कर रहा है। सर ये बताइएगा कि भारत आज की डेट में जो इतना ज़्यादा आगे जा रहा है उसके पीछे उनकी इकोनॉमी एक मतलब इकोनॉमी मज़ीद तेज़ी से बढ़ती जा रही, और इस बार जो भारत की इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा बूस्ट गई है कोविड के बावजूद। उन्होंने जिस तरह रिकवर के, ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि उसको बड़ा अच्छे से स्टेबल भी कर दिया। उसके अलावा हम देखते हैं उनकी IT सिस्टम हो गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उनका मेक इन इंडिया का प्रोसेस हो गया, और भी यानी कि भारत जो है हर फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इस सारों का क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? उनकी गवर्नमेंट को जाता है, उनकी आवाम को जाता है, किसको आप इसके पीछे जो है वो क्रेडिट देना चाहेंगे, या कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है? देखिए, कोई भी प्रोसेस हो रहा है ना कहीं पर भी, वहाँ पर गवर्नमेंट को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, पर उसके साथ वहाँ की जो डिसिप्लिन ऑडियंस है ना, और जो एक एक इंडिविजुअल बंदा डिसिप्लिन जो अपनी कम्युनिटी को लेकर चल रहा है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। अब देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत इतना डेवलप हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट की डिवोशन बहुत ज़रूरी है और इमाम की डिवोशन बहुत ज़रूरी है। एक सिमेट्री होनी चाहिए जिस वजह से इस तरह कैरी कर पाते हैं हर चीज़ को। आप डेवलपमेंट देखें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो गुड़गांव सिटी है भारत का वेरी फेमस, और इतना डेवलप सिटी है, यू कांट गेस कि वो
इंडिया का एक पार्ट है। उसके बाद नोएडा सिटी है, उसके बाद और भी काफ़ी सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और लगता ही नहीं है कि वो इंडिया का पार्ट है। एजुकेशन की बात करूँ तो वहाँ पर हायर एजुकेशन बहुत अच्छी है। उनका IT सेक्टर कमाल का है। उनकी जो मेडिकल फील्ड है वो सबसे ऊपर जा रही है। मेडिसिन में हम इंडिया से मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं और मतलब कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं इंडिया की जो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, काफ़ी डेवलप हैं। तो इस सब चीज़ का क्रेडिट ना सिर्फ गवर्नमेंट को जाता है बल्कि उनकी जो आवाम है जो इस तरह से मेहनत भी कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को संभाल के और कह लें कि मैनेज कर रहे हैं, इस तरह से गवर्नमेंट का भी साथ दे रहे हैं। तो दोनों मतलब गवर्नमेंट की भी और आवाम की भी डिवोशन बहुत ज़रूरी है इस सारे प्रोसेस में। यानी कि दोनों जो है 100 रोल प्ले कर रहे हैं, अवाम और गवर्नमेंट। दैट्स वाई उनका मुल्क ग्रो कर रहा है। और कौमें वही परवान चढ़ती हैं जब आप 100% देते हो, ईमानदारी से और मेहनत करते हो, तभी जो है कौमें परवान चढ़ती हैं। अच्छा, मैं बस यही कहूँगा, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम जो है वो उन लोग उसी चीज़ पे फोकस करते हैं और उन लोग उसी चीज़ पे मतलब जोर देते हैं कि उन लोग उसी चीज़ से फ़ायदा, एजुकेशन इन लोगों का, मैनेजमेंट सिस्टम इन लोगों का जो प्रोसेस होता है, इसी की बदौलत इन लोगों को ये ऐसे बंदे मिलते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जो कि मतलब मैनेज कर सकते हैं, मतलब ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि भारत की सक्सेस के पीछे या इंटरनेशनल कंपनीज में जो बड़े बड़े इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर मतलब होते हैं, ठीक है, लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके पीछे भारत की एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए इतने बड़े बड़े लेजेंड्स निकलते हैं। हम पाकिस्तान की तो क्या फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान के जो पर्सन हैं, पाकिस्तान के लोग इंटरनेशनल कंपनीज में उस हिसाब से फाइज नहीं है जिस हिसाब से हम भारत के लोगों को फाइज देखते हैं। आप इसके पीछे की क्या वजह नज़र आती है कि 70 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो भारत आज की डेट में इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है आपके सामने है। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हो? दिस इज़ ऑल बिकॉज के पाकिस्तान में ना सिर्फ एजुकेशन ही है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अब यहाँ से लोग 16-16 लाख की डिग्री करके निकल तो जाते हैं पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कोई वर्किंग स्किल नहीं है, उनके पास सिवाय डिग्री के कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है। और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो पाकिस्तान को डीप डाउन गिराता है, एक ड्रॉबैक है हमारी कंट्री का, वो है यहाँ की इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर चल नहीं सकती, ना ही चल रही हैं ना बन रही हैं। इंडस्ट्रीज होंगी तो आम आदमी को भी जॉब्स मिलेंगी, हर बंदा फील्ड में जाएगा तभी कुछ होगा। बट बात करूँ मैं इंडिया की, तो इंडिया इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत आगे है। वहाँ पर दो ही ग्रुप्स कह लेंगे, टाटा और अंबानी ही देख लेना, तो वो अपनी पूरे इंडिया की जो ऑडियंस है उसे कवर कर लेते हैं। तो हमारी नेशनल पावर इतनी कम है कि हम उससे इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकते। इकॉनमी वाइज इतनी कम है कि हम उससे इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकते इकॉनमी वाइज। और इकॉनमी वाइज देखें तो इंडिया बहुत हमसे आगे है और जिसकी इकॉनमी मजबूत होगी उसी की से होगी दुनिया में। अगर हम अच्छा काम करेंगे हमारा हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि अगर उससे इंडिया में उनको फ़ायदा है, हमें हमसे फ़ायदा नहीं। हम 20 करोड़, वो 150 करोड़। हमने आज तक मेरे ख्याल से हर चीज़ चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस रोजाना लाते रहें। जय हिंद।